सीडीएस एग्जाम की तैयारी करने का बेस्ट तरीका है कि आप कॉलेज के साथ साथ रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने अटेम्प्ट तक अपनी तैयारी पूरी कर लो। लेकिन नॉर्मली बच्चे की अप्रोच एकदम अपोजिट होती है। बच्चा कॉलेज खत्म होने के बाद या फिर जब कॉलेज खत्म होने वाला होता है तब सीरियस होता है और भैया तब सीडीएस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो एग्जाम बहुत मुश्किल लगने लग जाता है और अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिल नहीं पाती है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। डिटेल्ड वीडियो है कि भैया किस तरीके से अपने कॉलेज के साथ साथ आप सीडीएस की तैयारी कर सकते हो। मैं इसमें हर एक एस्पेक्ट को कवर करूंगा, एसएसबी भी कवर करूंगा, तरीके क्या होने चाहिए, किताबें क्या होनी चाहिए, हर एक चीज बताऊंगा। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और अपने सारे डिफेंस एस्पिरेंट जो दोस्त है ना उनके साथ शेयर करना। देखो मुझे ऐसा लगता है सीडीएस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे मतलब बच्चा ग्रेजुएट जो होता है और फौज में जाना चाहता है सीडीएस तो देगा ही देगा। आधों को एफकेट के बारे में पता ही नहीं होता है। वैसे मैं बता दूं एफकेट में भी अब एलिजिबिलिटी एकदम सीडीएस जैसी हो गई है, तो आइडियली आपको दोनों देने चाहिए, बट यहां पे हम सीडीएस की बात करेंगे। बेसिक मैं बता देता हूं, अगर आप आईएमए, आईएनए, एएफए जाना चाहते हैं जो कि परमानेंट कमीशन ऑफर करेंगे तो आपको 3 पेपर देने होंगे, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स, 100 और इसकी कट ऑफ 300 में से निकलेगी। वहीं पर अगर आपको ओटी के लिए जाना होगा तो सिर्फ 2 पेपर देने, इंग्लिश और जीके, और इसकी कट ऑफ 200 में से निकलेगी। यहां पे ओटीए में ही सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है और बॉयज दोनों में एलिजिबल है। मेरा हमेशा मानना ऐसा है कि बॉय को टारगेट करना चाहिए ये वाला पोर्शन, बिकॉज भैया ऑटोमेटिकली यहां तो आ ही जाओगे, राइट। अब मैं बात करता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की, बिकॉज इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि सबसे स्कोरिंग पोर्शन है। बच्चा नॉर्मली गलती ये करता है कि यार वो ना सीडीएस का मतलब जीके समझ लेता और सारा टाइम वो जीके 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 करता रहता है और इंग्लिश को भी बस एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह लेके चलता है, तो जबकि ये नहीं सोचता कि जितने नंबर उसको इंग्लिश में मिलेंगे उतने नंबर उसको जीके का इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ के मिलेंगे। तो चाचा जी पहले ही तो प्रायोरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि इंग्लिश आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है और बहुत इजीली स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मेरी स्ट्रेटेजी इसमें यह बोलती है कि आप सबसे पहले अपने आप को 4 से 6 महीने का टाइम दो और रोज आप लेक्चर्स लगा के इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। आप किसी किताब से भी कर सकते हैं, बट इंग्लिश स्पेसिफिक मैं बोलूंगा आप किताब से ना फॉलो करके प्रॉपर लेक्चर्स करो। अच्छा वैसे मैं आपको बात बता दूं, आप एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाओगे तो हमने सीडीएस प्लस एफकेट एक फाउंडेशन कोर्स बनाया है जिसमें आप टाइम बेस्ड एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो कोर्स खरीद सकते हो, जहां पे हम 6 महीने में, हर 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। उसमें पढ़ना कैसे मैं बताऊंगा। आप चाहो तो उस कोर्स से पढ़ सकते हो, चाहो तो कहीं और से पढ़ सकते हो, किसी और कोर्स से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको फॉलो ये करना है कि भैया आपको 4 से 6 महीने में इंग्लिश का सिलेबस पूरा कर देना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो आप इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब। सबसे पहले तो एक आदत बनाए कि आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से ऑटोमेटिकली आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा, जिसमें भैया पैरा जंबल हो, सब पूरा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे एरर डिटेक्शन वाला भी पार्ट पूरा हो जाएगा और वोकैब वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी मतलब चीज है जो मुझे लगता है काफी स्कोरिंग है और जो आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो भैया न्यूज़पेपर रीडिंग आज और अभी से स्टार्ट कर दो और उसके साथ साथ पैरेलल जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वहां से इंग्लिश के लेक्चर लगाने स्टार्ट कर दो। 4 से 6 महीने में सब पूरा हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको सीडीएस के पीवाईक्यूज लगाने हैं। आप स्टार्ट करो सबसे रिसेंट से और पीछे जाओ, हो सके तो 10 साल के पीवाईक्यू लगा दो। इतना कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सब एकदम टिप टॉप हो जाएगा। आप 100 में से 70-75 नंबर लाने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बस याद रखना न्यूज़पेपर रीडिंग छूटनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है और इसमें हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं बताऊं कि भैया यहां से ईडीएम पढ़ो, यहां से पढ़ो, बेटर है कि एक ही जगह जो हमारा कोर्स है वहां से सब कुछ पढ़ लो, बहुत ज्यादा इजी और कन्वीनियंट रहेगा। किताब की बात करें तो वोकैब के लिए आप वर्ड पावर मेडिजी रेफर कर सकते हैं जिसमें सिनोनिम एंटोनिम सब हो जाएगा। आप भैया अगर इडियम फ्रेजेस की बात करें तो मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू निपटा लो और कुछ नहीं चाहिए। ग्रामर सीखना है आपको तो ग्रामर मतलब बख्शी किताब है मेरे हिसाब से, वो लिख सकते हो, बहुत ही फेमस किताब है बख्शी जी की, या फिर रेनन मार्टिन से पढ़ सकते हो। फिर मैंने किताबें बता दी है, बट अगर कोर्स लोगे तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा, सिर्फ पीवाईक्यू करने होंगे, राइट। दूसरा पोर्शन आता है जीके का। देखो जीके
एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज्यादा लेंदी है और लेवल भी काफी हाई है, बट यहां पे भी आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने इंग्लिश में बोला 6 महीने या 4 महीने, जीके में मैं बोलूंगा 1 साल। ये उस बच्चे के लिए है जिसके पास 1 साल अभी अटेम्प्ट देने में है। बाई चांस अटेम्प्ट देने के लिए है ही 6 महीने तो बात ही अलग है, बट मिनिमम जिसके पास 1 साल है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिसके पास 2-3 साल है उसके लिए तो ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी करेगी। आप एक सेमेस्टर में यानी 6 महीने में आप ये सोचो मुझे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने, आप 2 के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं, जिसमें भी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप प्लीज साइंस को ऐसा बना लो कि भैया साइंस तो मैं एकदम जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं कर ही दूंगा, क्योंकि साइंस सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो साइंस एक ऐसा पोर्शन है ना यार कि मतलब अगर आता होगा तो बहुत आसान है, जिसको नहीं आता उसको बहुत मुश्किल लगेगा। बट मुझे समझ नहीं आता कि किसी के लिए बहुत मुश्किल है कैसे, बिकॉज भैया 9th-10th में सबने साइंस पढ़ी है और उसी के बेसिस पे मेजरली साइंस का पेपर आता है। इट्स जस्ट दैट कि बहुत टाइम हो गया उस चीज को पढ़े हुए, तो बच्चा उससे थोड़ा सा दूर भागता है। आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, भैया मेरी सजेशन रहेगी आप सबसे पहले साइंस पढ़ो, वो आपके लिए कंपेरेटिवली इजी पड़ेगा। अरे कुछ और सब्जेक्ट भी तो पढ़ ही रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं इसको पढ़ लो। अगेन मेरी स्ट्रेटेजी वही है, अगर हो सके तो कोर्स से पढ़ लो, कोर्स से नहीं हो पा रहा है तो साइंस के लिए तो बोलूंगा आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी थी अपने टाइम पे बस वही पढ़ लो और पीवाईक्यूज लगा लो, उससे काम हो जाएगा। कोर्स ले लोगे तो कुछ और करने की नीड नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं बोलता हूं ज्योग्राफी करो। ज्योग्राफी में फायदा यह है कि ज्योग्राफी ना बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे है ना वो ज्योग्राफी को कर सकता है, बहुत इजी रहेगा उसके लिए। मतलब ज्योग्राफी उतनी मुश्किल लगेगी नहीं, जिसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है। खासतौर से साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे को ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगी। बाई चांस आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो और आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है जिन पे आप काम कर सकते हो। बस फर्क ये है कि इकोनॉमिक्स जिसको आती है, इसको नहीं आती बिल्कुल नहीं आती है। पॉलिटी पहले बहुत श्योरिटी देती थी, आज थोड़ा पॉलिटी का पैटर्न चेंज हो रहा है, काफी मुश्किल क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ रहा है, बिकॉज सब लोगों ने पॉलिटी पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ईजी पढ़ रहा था। तो यहाँ पे आप उन्होंने घुमाना स्टार्ट कर दिया। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी मैं हिस्ट्री को देता हूँ, बिकॉज हिस्ट्री में सिलेबस ज्यादा है, उसके हिसाब से आउटपुट काफी कम है। वहीं पे करंट अफेयर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां से कवर होता ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट पढ़ो, आप एक क्लास रोज की लगाना स्टार्ट करो, आपके ऑटोमेटिकली 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे 6 महीने में। आप बैच लोगे, मैंने बताया हर 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली हर 6 महीने में आप दो सब्जेक्ट करते रहो। ये बेस्ट और इजीएस्ट अप्रोच है। एक साथ बहुत ज्यादा मत भागो, कोई फायदा नहीं उस चीज का। जीके में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, जितना हो सके जो आपने थ्योरी पढ़ी है और पीवाईक्यू बेसिक तो करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप उसको याद करने की कोशिश करो। जितना कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा उतना बेटर है। अगर मैं किताबों की बात करूं, साइंस के लिए एनसीईआरटी बताई, ज्योग्राफी के लिए मैं क्लास 11th के एनसीईआरटी रेफर करूंगा, खासतौर से फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत रेफर करूंगा। इकोनॉमिक्स में हर कोई बोलता है आर रमेश, वो रेफर करूंगा। हिस्ट्री में देखो मतलब अलग अलग सिनेरियो है, बहुत लंबा चौड़ा सिनेरियो है, लेकिन मैं बोलूंगा ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी मिला के पढ़ लोगे तो आपका काम हिस्ट्री का हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने हिस्ट्री को सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखी है। क्लियर होगी? अब बात कर लेते हैं जो बच्चा आईएमए के लिए है मैथमेटिक्स की। जैसे इंग्लिश स्कोरिंग है ना, वैसे मैथमेटिक्स भी स्कोरिंग है। भैया अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स भी है ना, तो प्लीज आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा फोकस कर लो। आपको नंबर लाना काफी ज्यादा कन्वीनियंट और इजी लगा मैथमेटिक्स में। बच्चा बस इग्नोर कर देता है, लेकिन 100 में से 50-60 नंबर लाना मैथमेटिक्स में काफी आसान है। जितना ज्यादा आप मैथमेटिक्स में स्कोर करोगे उतना आपका जीके का बर्डन कम होगा, कट ऑफ से आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। तो भैया प्लीज मैथमेटिक्स से फोकस करो, बहुत इजीली यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। इसमें भी वही अप्रोच है, 6 महीने का टाइम दो, एटलीस्ट ये चैप्टर निपटा दो। ये मोस्ट स्कोरिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने कम से कम कर दो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाने और कुछ नहीं। मतलब इंग्लिश और मैथ्स की स्ट्रेटेजी सेम है, 6 महीने लगा के भैया पूरा एक बार कर दो, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। रोज का 1 घंटा आप दे दो, जिसमें से 2-3 दिन इंग्लिश, 2-3 दिन मैथमेटिक्स, बस एकदम सही है। और उसके बाद जीके का तो आपकी रिवीजन चलती रहेगी। मतलब ये बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अगर इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर आप सीडी स्पेसिफिक बात करते हैं तो जैसे जो हमारा बैच है उसमें हम सीडी स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, वरना आप चाहो तो किसी भी एसएससी सीजीएल वाले बंदे से पढ़ सकते हो, वो भी पढ़ा देगा, बट वो थोड़ा ज्यादा पढ़ाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ सीडी स्पेसिफिक पढ़ लो, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाने और कुछ नहीं लगाना। सीडीएस की पीवाईक्यू और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पीवाईक्यू थोड़े से अलग होते हैं, तो थोड़ी सी अप्रोच भी आपको उस हिसाब से रखनी है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको यहाँ मतलब जो यहाँ पे एक्सप्लेन करी है वो इसी में मैंने लिखी हुई थी। हाँ, अगर आप अभी मतलब फर्स्ट ईयर में हो तो भैया पहले साल में बेसिक फाउंडेशन बना लो, इंग्लिश
और मैथमेटिक्स की थोड़ा सा जीके पढ़ लो, सेकंड में उसकी रिवीजन जीके के सारे सब्जेक्ट, और थर्ड ईयर में सारा रिवीजन और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, मैंने हर एक उसमें बोला है पीवाईक्यू के बिना कुछ नहीं होना है, राइट। ये मैंने एक थोड़ा सा एक रूटीन भी दिया था कि भैया इस तरीके से आप इतना टाइम निकाल सकते हो। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके ना आप थोड़ी सी पर्सनैलिटी पे भी काम करो। एसएसबी बिकॉज रियल गेम चेंजर है। आपको जब इतनी मेहनत करके और एसएसबी में आउट हो जाओगे तो सच में बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए आप कुछ बेसिक स्टेप्स पे काम करो, जैसे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। जहां भी मौका मिल रहा है डू कम्युनिकेट, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। कॉलेज में नहीं मिल रहा है, कॉलेज नहीं जाते हो तो यार दोस्त के साथ मिलके एक ग्रुप बनाओ जिसमें इंग्लिश में बातचीत करना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। थोड़ा सा मिरर टॉकिंग स्टार्ट करो अगर बाई चांस अकेले हो तो। मतलब इन शॉर्ट अपनी पर्सनैलिटी के बेसिक पहलू पे काम करो। उसके साथ साथ ये भी जान लो कि एसएसबी होता क्या है। तो अपनी किताब आती है बच्चे, उस किताब में आप देखोगे तो आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। एसएसबी की किताब आप देख लेना, एलडब्ल्यूएस की बहुत अच्छी किताब हमने लिखी है, आप उससे बेसिक्स ऑफ एसएसबी जान सकते हो। ठीक है, मतलब जहां मौका मिले ना वहां परफॉर्म करो। आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए। बाकी अच्छा, हम उस कोर्स में हम ये भी करते हैं, आपको वीक में 2 क्लासेस एसएसबी की देते हैं, तो धीरे धीरे आपको क्या अपनी हैबिट्स में इनकलकेट करना है वो सब आप उसमें जानते रहोगे, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर दिया। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय